तो आज की क्लास हम लोग करेंगे रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट का। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो चैनल है हमारा बिहार NMMS, इसमें आपको प्रतिभा खोज का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, पूरा सिलेबस के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो आप जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और आपको अब घबराने की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छे से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। 1 मिनट के अंदर आप इस तरह के प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह एक टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट का, ठीक है, जो आपको मैट में पूछा जाता है। मैट आपका 90 नंबर का होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, मैट जो होता है वो 90 नंबर का होता है और सेट जो होता है ये भी 90 नंबर का होता है। तो दोनों मिला करके 180 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कुल 180 नंबर का होता है। तो इसमें आपको मैट में रीजनिंग बताया जाता है और सेट में GK GS। तो हम कंप्लीट करेंगे बारी बारी से सभी को। तो आज हम कर रहे हैं मैट का या अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है प्रश्न, निम्न प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई वर्णमाला के आधार पर दे। तो आपके सामने वर्णमाला लिखा हुआ है, टोटल 26 वर्णमाला है और ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं, आज हम 10 प्रश्न इस वीडियो में करवाएंगे जो कि टाइप 1 रहेगा। इसका टोटल जो है इस चैप्टर का आपको 9 रूल मिलेगा। 9 टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और प्रत्येक टाइप का 10-10 प्रश्न करेंगे। और ये सारे कंटेंट जो है हमारे द्वारा बनाया गया है, आपको हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आज हम टाइप फर्स्ट कर रहे हैं, टाइप 1 करेंगे और इसका हम 10 प्रश्न करेंगे आज की वीडियो में। तो प्रश्न देखिए, पहला कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, काउंट कर करके भी आप बना सकते हैं, या तो आप हम फॉर्मूला बताएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके मदद से आप बहुत जल्द ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जिनको भी प्लेस वैल्यू नहीं अगर पता है तो आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद कर लें। इसका एक का एक होगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और इधर 23 24 25 26। तो ये टोटल लेटर जो है ये 26 है। आप लेटर का जो प्लेस वैल्यू है उसको आप याद रखेंगे। हम अभी लिख दिए हैं आपको इस तरह से डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे आपसे के पूछा जाए तो के 11 नंबर पे आता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, तब आप बहुत जल्द ही इसको सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा कि बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां कह रहा है, तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए हम जब भी इसको काउंट करेंगे, ABCD आप जिधर से शुरू होती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट यानी कि ये बाएं साइड हो गया। क्या हो गया, ये बाएं साइड। तो इधर से हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसको बाएं साइड से काउंट किया जाता है। अगर हम जड से करते हैं, इस साइड से करते हैं, अपोजिट साइड से, तो इसको दाएं साइड कहा जाता है, ठीक है। तो हमें प्रश्न में कहा है पहले कि बाएं ओर से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, हम इधर से काउंट करेंगे बाएं तरफ से। तो देखिए बाएं से काउंट करेंगे हम, 15वां अक्षर आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 15वां जो अक्षर है आपको 15 पर क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है, 15 पर ओ आ रहा है। अब कहता है 15वें अक्षर के दाएं, यानी कि इसी अक्षर के दाएं हमको जाना है। दाएं है किधर,
तो ये आगे की तरफ है, इधर आएंगे तो बाएं और आगे जाएंगे तो दाएं। तो इसके बाद 7वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये हमारा भी आ रहा, क्या आ रहा, भी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भी। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, एक शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं कि ये तो आप काउंट करके इस तरह से ज्ञात कर लिए। अब देखिए इसमें क्या करना आपको, देखिए एक सूत्र हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि अगर आपको राइट मिले और लेफ्ट मिले तो इसको जोड़ देना है, अगर आपको लेफ्ट मिले और राइट मिले तो भी जोड़ देना है, अगर आपको दोनों सेम मिले जैसे लेफ्ट राइट और राइट मिले, लेफ्ट और लेफ्ट मिले तो इसको क्या करना है, घटा देना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको 30 सेकेंड में जो है इसका आंसर आप दे सकते हैं इसकी मदद से। तो देखिए इसी प्रश्न को हम उस बेस पे बनाते, देखिए क्या कहा गया, बाएं से, तो यानी कि हमको लेफ्ट से दिया गया और राइट से, लेफ्ट से दिया गया कितना 15 और राइट से दिया गया है, राइट से 7वां। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब लेफ्ट और राइट, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, लेफ्ट और राइट को जोड़ना है। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 22 और 22 पर क्या आता है, 22 पे भी आता है, देखिए 22 पे क्या आता है, भी। तो ये हमारा आंसर हो गया भी। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसी सूत्र के माध्यम से अब हम आगे की प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो फिर अब दूसरा प्रश्न हम करेंगे और उसी बेस पे बनाएंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे, ठीक है। इसको काउंट करने में आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप प्लेस वैल्यू जो है इसका अल्फ़ाबेट का वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि नीचे दी गई वर्णमाला क्रम में बाएं से 22वां, यानी बाएं से कहा था हम लिख देंगे लेफ्ट से 22, और कह रहा कि 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा, फिर कह रहा बाएं ही 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लिखे हैं, जब लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो वो माइनस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को माइनस कर देंगे, माइनस लेफ्ट करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट से ही आएगा कितना 12, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो देखिए लेफ्ट से 12वें स्थान पे क्या आता है, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो लेफ्ट से अगर 12वां लेटर कहा जाए तो ये आता है एल, देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए एल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एल। देखिए आप 30 सेकेंड में इस तरह से आप सॉल्व कर सकते। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न हम करेंगे और सेम उसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इस ट्रिक के मदद से ही हम बनाएंगे ताकि आपको कम समय में ये बन जाएगा, गिनने का कम नहीं होगा। देखिए गिन करके बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। देखिए इधर से जब काउंट करते हैं आपको बता दिए हैं, जब भी इधर से काउंट किया जाएगा तो ये बाईं साइड होगा, ठीक, और इधर से जब भी काउंट किया जाएगा तो ये हमेशा दाईं साइड होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो प्रश्न कहा कि दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दोनों दाईं साइड ही कर रहा है, यानी कि दोनों का दोनों राइट साइड ही है। तो हमको राइट साइड ही, मान इधर से काउंट करेंगे ना 10वां लेटर और उसी के फिर दाएं कह रहा तो फिर दाएं इधर काउंट करेंगे 7वां लेटर, तो जाकर के हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको गिनना नहीं है, आप थोड़ा जल्दी कोशिश करिएगा बनाने का, क्योंकि आपको एक प्रश्न को 1 मिनट ही मिलता है, इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो आपको गिन करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट राइट टू राइट कह रहा है, तो राइट से कह रहा है कि 10वां, फिर कह रहा राइट 7वां, तो राइट और राइट क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, राइट से राइट को घटाया जाता है। तो आप क्या करिएगा, इसको राइट से राइट को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हमारा निकल के आएगा राइट से तीसरा, ठीक है। तो ये राइट से हमारा तीसरा आ रहा। तो देखिए इधर से नहीं, इधर से तो बाईं होता है, उधर से काउंट करते हैं तब दाईं होता है। तो इधर से तीसरा देखिए 1 2 3, तीसरा क्या आया, एक्स आया, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि दाईं तरफ से याद नहीं रहता, ज़्यादातर बच्चों को बाईं तरफ से ही याद रहता है। तो आप क्या करिए, जब
आपको पता ना हो तो आप इसको सिंपली यह कर सकते हैं कि जब भी आपको राइट में आए ना आंसर, तो आप क्या करिए, इसको लेफ्ट में चेंज कर दीजिए। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करिएगा, जो आपको राइट से आया है उसको 27 से घटा दीजिएगा। तो हम लिख देंगे 27 और माइनस कर देंगे 3। हमको राइट से क्या आया है, 3 आया, तो इसको घटा देंगे। तो इसको घटाने पे क्या आ जाएगा, 24। तो 24 पे क्या आता है, x आता है। राइट से 24 पे क्या आएगा, x। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x। x कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा सही आंसर होगा। देखिए तो अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ हिंदी मिसप्रिंट भी हो सकता है, चूँकि हमने खुद ये कंटेंट तैयार किए हैं, ठीक है। तो दाएं से कहा, तो आप देखिए दाएं से जब भी कहा तो आप लिख दीजिए राइट से। राइट से कह रहा है 11वां, ठीक है। और फिर कह रहा है कि बाएं, इस अक्षर के बाएं फिर 9वां अक्षर, तो 9वां कह रहा बाएं यानी कि लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट से कह रहा 9वां, ठीक है। आपको हम फॉर्मूला क्या बताए हैं कि जब राइट रहे और लेफ्ट रहे तो ये दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे R से 11 प्लस लेफ्ट से 9, और इसको जोड़ने पे आएगा हमारा R से 20 आएगा, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। तो बच्चों इसको ध्यान में रखना है, जब भी आपको R से 20 आए, आपको क्या बताएं कि याद नहीं रहता है बच्चों को राइट साइड से, क्योंकि सबको लेफ्ट से ही पता होता है। लेफ्ट से ABCD जो होता है ये बच्चों को इस तरह से इधर से पता होता है, ये होता है लेफ्ट। और इधर से जब हम काउंट करते हैं तो ये होता है राइट। तो इधर से बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन इधर से सबको पता होता है। तो आप क्या करिए, जब आपको इस तरह से आ जाए, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब देखिए, जब आपको फर्स्ट वाला सबसे पहले देखिए किस साइड से कहा जाता है, दाएं से कहा जाएगा, तो आप दाएं ही लिखिएगा हर प्रश्न में, ठीक है। नहीं तो आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। जब आपको दाएं कहेगा फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला हमको उतना मायने नहीं रखता है, ठीक है। सेकेंड वाले से उतना मतलब नहीं है हमको, लेकिन फर्स्ट वाला जो है आपको जब कहा जाएगा तो आप फर्स्ट वाला को ही यहाँ पे लिखिएगा, जोड़ करके या घटा करके भी फर्स्ट वाला ही लिखाएगा। देखिए फर्स्ट में R था तो R ही लिखे, अगर यहाँ पे लेफ्ट रहता तो हम L ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब आपको दायां मिले तो आप दायां ही लिखिए। तो अब दायां से हमको आ गया 20वां, तो उधर से हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको क्या बताएं कि आप 27 से इसको घटा लीजिए। तो 27 से आप 20 को जब घटाइएगा तो ये आएगा 7। तो आपको देखना 7 पे कौन सा लेटर आता है, तो 7 पे आता है G। 7 पे क्या आता है, G। तो देखिए ऑप्शन में G कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर A में है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे 5 नंबर। देखिए 5वां सवाल करेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्मूला भी बताएं इससे पहले, ठीक है, उसको लिख दे रहे हैं। ऐसा आपको करना है, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखना है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसमें सिर्फ दाईं ओर से कह रहा है 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए आपको अभी क्या बताएं, आपको गिन करके बना सकते हैं, और नहीं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा। तो हम देखिए काउंट करके बताएं, दाईं ओर से बोला तो आपको बताएं कि इधर से जब काउंट किया जाता है जड़ के तरफ से तो उसको दाईं बोलते हैं, और ए के तरफ से जब कहा जाएगा तो इसको बाईं कहते हैं, ठीक है। तो अब हम दाईं हमको कह रहा, तो दाईं से काउंट करेंगे 13वां। देखिए इधर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से हम काउंट करते चले जाएंगे। तो हमको सिर्फ कहा दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दाईं ओर से 13वां हमारा क्या आ गया, एन आ गया। क्या आ गया,
एन, यहाँ पर देखिए एनवा, तो एन आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से, ये जो आपको ट्रिक दिया गया है इस ट्रिक के माध्यम से आप बनाइए। इस ट्रिक के माध्यम से सिर्फ आपको कहा गया बाईं ओर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 27 से घटा देंगे, क्योंकि ये हमको आर से ही सिर्फ दिया गया है 13। तो हम क्या करेंगे, इस आर को ही ना सिर्फ ना जोड़ना है ना उसमें घटाना, चूंकि दोनों साइड से है तो नहीं, सिर्फ एक ही साइड से है। तो सिर्फ आर से है 13, तो इसको इस 13 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको घटाते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, अब देखिए 14। तो हमको 14 निकल गया, और 14 पे हम जानते हैं कि क्या होता है, एन होता है। लेफ्ट से यानी कि बाईं से जब गिनते हैं तो ये हमारा एन होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न फिर देखिए आपको हम 10 प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। फिर कल की वीडियो जो होगी उसमें आपको टाइप 2 करवाई जाएगी, ठीक है। वो हम आपको इस वीडियो के अंत में बता देंगे। तो अगले प्रश्न करेंगे आप, देखिए। तो अब 6 नंबर प्रश्न को करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम, आपको एम के बारे में बोल रहा है कि एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए एम के बारे में कह रहा है, तो इधर से हम काउंट करते हैं तो बाईं ओर से, और उधर से जब करते हैं तो दाईं ओर से। तो इधर से जब काउंट कर रहे हैं तो हमारा कह रहा है कि एम जो है, एम यानी कि ये 13 पे आ रहा, एम के ठीक बाईं ओर। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको 13वां अक्षर मिल रहा है आपको एम, तो इसका बाईं कहा, तो बाईं कहा तो आप इधर नहीं जा करके आप इधर ही आइएगा, ठीक है। क्योंकि इधर आप जाइएगा तो आप दाईं तरफ चले जाइएगा, और इधर ही आपको रिटर्न आना है, ठीक है। तो इसके बाईं, तो बाईं इधर से ही होता है ना, बाईं हम इधर से काउंट करते हैं। तो इसके ठीक कह रहा कि ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो इसके ठीक बाएं देखिए क्या है, एल है, क्या है, एल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल हो जाएगा। और देखिए इसको आप अगर चाहे तो आप वो जो फॉर्मूला आपको बताए हैं उसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए पहले फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं। अब देखिए आपको पता है कि m जो है डायरेक्टली कितने पे आता है, m जो है हमारा ये लेफ्ट से कहा, किधर से कहा, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से जो है m आता है कितना पे, 13 पर। तो आप डायरेक्टली 13वां लेटर कर चुके, इसमें घटाने की जरूरत है नहीं, फॉर्मूला के यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि लेफ्ट से है ही। अगर राइट से रहता तब हम 27 से इसको घटाते हैं, और इसमें हमको घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा, क्योंकि कह रहा इसी में जो है ये m के ठीक बाएं कहा, तो बाईं तरफ से तो कह ही रहा है, इसलिए हम इसको घटाएंगे नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा एल, एल जो है बी नंबर। देखिए तो 7वां प्रश्न अब करेंगे हम लोग, और इसमें कह रहा है कि निम्नांकित अंग्रेजी वर्णमाला में 90 अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाएं और दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आपको कह रहा है कि 9वां अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 9वां अक्षर, तो इधर से हम लोग 9वां अक्षर करते हैं बाईं ओर से, तो ये हमारा आता है आई। क्या आता है, आई। तो कह रहा है इस अक्षर के ठीक पहले अक्षर, तो इसके ठीक पहले अक्षर देखिए क्या है, एच है। क्या है हमारा, एच है। इसका थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये हमारा एच है, ठीक है। ठीक पहले, इसके ठीक पहले क्या है, एच है। कह रहा है कि ठीक पहले अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर। अब देखिए इसका दाईं बताइएगा इधर होगा कि इधर होगा, इसका दाईं जो होगा वो इधर होगा, ठीक है ना। आपको बताए ना उधर दाईं है और इधर बाईं है, आपको यहाँ लिख भी दिए हैं और उधर भी आपको बता दिए, इधर से हमेशा बायां, उधर से हमेशा। तो इसके कहता है कि दाईं और दूसरा क्या होगा, अक्षर के दाईं और दूसरा अक्षर। तो देखिए दूसरा काउंट करते हैं, 1 2, हमारा जे आ गया। देखिए जे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न करेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वां अक्षर
के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, दाईं ओर से कह रहा है तो आपको इधर से काउंट करना पड़ेगा, है ना। इधर से काउंट करेंगे, दाएं छोर से 13वां। तो देखिए इधर से 13वां क्या आता है, एन आता है, ठीक है। और उसी में कह रहा है अक्षर के बाएं छठा अक्षर, और इसी अक्षर के बाएं कह रहा है, देखिए ये तो एन हो ही गया यहाँ पे, और इसी का कह रहा है कि बाएं ओर से छठा अक्षर, ठीक है। तो इसके बाएं जाएंगे तो हम इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ये बताइए। तो देखिए आपको पता है ना, उधर जाएंगे तो दाएं और इधर आएंगे तो बाएं, तो हमको बाएं आना है और वो भी छठा आना है। तो यहाँ से हम बाएं आएंगे इस तरफ, देखिए बायां हम लिख दिए ना, यहाँ पे बायां होगा। तो इधर आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया। एच जो है वो छठा आ रहा है 13वें अक्षर के बाईं ओर। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, एच आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए इसको ट्रिक से फिर बताते हैं आपको। इसको ट्रिक क्या बताएं आपको कि बायां है तो बायां छोर से हम लिख देंगे 13, ठीक है। फिर कह रहा है इसी अक्षर के दायां, यानी कि एल से हमारा आ रहा है छठा। तो आपको क्या बताए थे कि जब आपको राइट रहे और लेफ्ट रहे तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। ये हमारा किधर से आया है, राइट साइड से आया है, ठीक है। उधर से 19वां, देखिए उधर से 19वां क्या आता है, एच आता है। देखिए हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इधर से भी काउंट करके भी गिने और इससे भी बनाए, देखिए मिल गया। अगर आपका मन है कि हमको इधर से पता नहीं है, अगर मान लीजिए ABCD वहाँ लिखा हुआ नहीं है या लिखने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगी, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसको 27 से घटा देना है, ठीक है। तो आपको बाईं ओर से पता चल जाएगा। तो इसको जब आप घटाइएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 8। देखिए 8 पे क्या आता है, लेफ्ट से 8वां क्या आता है, एच आता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। क्या अब 9वां प्रश्न है, ठीक है। और ये 9वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वीं अक्षर, ठीक है। तो हमको राइट से दिया गया है 18, इसको लिख लेंगे। कह रहा 18वीं अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो फिर हमारे पास आगे भी क्या कह रहा, दाईं ओर से ही कह रहा, और वो क्या कह रहा, 7वां अक्षर। तो आपको क्या बताएं फॉर्मूला में कि जब आपको सेम मिले, राइट राइट मिले या लेफ्ट लेफ्ट मिले, ठीक है, तो इसको आपको घटा देना आपस में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, राइट से 18 माइनस करेंगे राइट से 7, तो ये हमारा आएगा राइट से 11। 11 पे क्या आता है, के। तो हमारा आंसर हो जाएगा के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए और भी क्या करना आपको, ऐसा हो गया, अब काउंट करने की झमेला ही खत्म हो गया, आपको काउंट करने की जरूरत। अब 10वां प्रश्न करेंगे हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है कि बाईं छोर से 11वां अक्षर के बाईं चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए बायां से ही बायां कह रहा, लेफ्ट से लेफ्ट आपको क्या बताएं, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो लेफ्ट से कह रहा 11वां, फिर लेफ्ट में जा रहा है चौथा, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 7। तो देखिए इसको आपको 27 से घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको ध्यान में रखना है एल से आएगा ना, बाईं ओर से जब भी आएगा तो आपको उसको 27 से घटाना नहीं है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 पे क्या आता है, जी आता है। देखिए ऑप्शन में जी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। और देखिए इसमें जो है आज की यह क्लास जो है ये 10 प्रश्न पे समाप्त होता है। ये आपका टाइप 1 था, ठीक है, ये टाइप आज 1 किए हैं। और कल जो है, कल की क्लास हम लोग टाइप 2 करेंगे, और उसमें आप पढ़ेंगे रिवर्स पैटर्न के बारे में, इसका सेकेंड रूल, उसको विपरीत क्रम के बारे में। ये आपका सीधा था, आपने देखा, आपको गिन करके भी बताएं और आपको ट्रिक से भी बताएं। तो कल जो करेंगे उसको भी ट्रिक से करेंगे और आपको गिन करके भी बताएंगे। तो कल की वीडियो हमारा रहेगा रिवर्स पैटर्न का, रिवर्स पैटर्न का रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और जो भी बच्चे प्रतिभा खोज की तैयारी कर रहे हैं वह हमारे चैनल से बहुत जल्द ही जुड़ जाएं, ताकि आपको एग्जाम में कठिनाई ना हो। आपको हम डेली इस तरह की क्लास करवाएंगे। धन्यवाद, बंधुगण।